टिकट तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि अगर उनका टिकट काटना होता तो अब तक टिकट कट गया होता, इतना लेट नहीं किया जाता। हाँ, दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। जी, चाहे पार्टी रहे चाहे नहीं, चाहे पार्टी में रहे वही चाहे पार्टी में वो रहें चाहे ना रहें, वो उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा जीवन भर रहेगा। नेताजी दोषी नहीं? जी नहीं, मायने वो नेताजी दोषी है नहीं, बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से इस आरोप से टिकट का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना और दोषी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या लगता है गोंडा में किस तरह माहौल है? वहाँ पर तो राजा भैया बिल्कुल फुल उनका ही समर्थन है और बीजेपी ही निकल के आएगी। मुद्दा कुछ भी हो, जीतना जो है बीजेपी को ही है। नेताजी हमारे जो पूर्वांचल है, इसमें योगी के बाद जो सबसे बुलंद चेहरा है या जो शेर कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ के शेर हैं। मोदी योगी की ही वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत सारी विभिन्न पार्टियां थी यहाँ पर, आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि जो है राम मंदिर का निर्माण करवा दें। सपोर्ट मेरा पूरा बीजेपी को है, व्यक्ति विशेष पे नहीं है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। हमारे साथ इस समय मौजूद है ऋचा पांडे जी और इनके पति हैं मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं ऋचा पांडे जी भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप कर्नलगंज विधानसभा में प्रभारी भी हैं, महिला मोर्चा की प्रभारी हैं। ऋचा पांडे जी उस समय चर्चा में आई थी जब सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे। उन आरोपों पर आप जवाब देती हो ऋचा पांडे जी ने कई सारे बातें कही थी, जिस पर कई सारे भद्दे कमेंट भी आए। उसके बाद इन्होंने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। क्योंकि कैसरगंज की सीट अभी फाइनल नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। टिकट को लेकर काफ़ी सारे सूत्र बता रहे हैं, कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है। इसी बीच 18 अप्रैल को दिल्ली के राजधानी कोर्ट से नेताजी पर फैसला भी सुरक्षित किया गया है कि उन पर आरोप तय किया जाए कि न तय किया जाए। ऋचा पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हम आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कैसरगंज की सीट जो है इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या सोचते हैं कैसरगंज सीट को लेकर, नेताजी को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं नववर्ष की बधाई देना चाहूँगी। आज रामनवमी है और मैं पूरे भारतवर्ष को रामनवमी की बधाई देती हूँ। और जो आपने पूछा कि मतलब नेताजी को टिकट, सबसे बड़ा जो ये आज का जो स्वर्णिम अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये आज का रामनवमी एक बहुत विशेष है, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद आज हमारे रामलला जो है अपने मंदिर में, अपने घर में विराजमान हुए। ये उत्सव हमारे जीवन में जो आया है, ये सिर्फ योगी और मोदी जी की देन है। और मैं तहे दिल से, अपने हृदय से योगी मोदी को धन्यवाद देता हूँ। अगर वो आज कुर्सी पर नहीं होते या प्रधानमंत्री ना होते या योगी जी मुख्यमंत्री ना होते, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए मेरी तरफ से सभी लोगों को आज इस रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। 9 दिन आप व्रत रहती हैं नवरात्रि में और नंगे पैर रहती हैं। कैसरगंज की भी आप रहने वाली हैं, आपका मायका गोंडा में है। क्या लगता है कैसरगंज में इस बार नेताजी को टिकट मिलेगा? अभी तक टिकट होल्ड किया गया है। टिकट तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि अगर उनका टिकट काटना होता तो अब तक टिकट कट गया होता, इतना लेट नहीं किया जाता। और अगर रोका गया है, टिकट अगर नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है नेताजी को ही मिलेगा। जी, आप मान रही हैं नेताजी को टिकट मिलेगा? हाँ। पिछली बार जब नेताजी के ऊपर आरोप लगा था, महिला पहलवानों ने आरोप लगा, तब भी आप स्टैंड कर गई थी कि नेताजी ऐसे नहीं है। इस बार लगता है कि इसी वजह से उनका टिकट होल्ड किया गया है। क्या मानती हैं आरोप जो लगा था वो सही था? एक बार फिर से हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, अगर ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। ये आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, उसके मतलब ये मायने नहीं रखता। नेताजी दोषी नहीं? जी नहीं, मायने वो नेताजी दोषी है नहीं, बिल्कुल भी। तो चर्चाएं चल रही हैं कि प्रेमनारायण पांडे जी को टिकट मिल सकता है, अजय सिंह जी को मिल सकता है। तो अगर इन लोगों को टिकट मिलता है तो आप लोग किस तरफ रहेंगे? हम लोग तो जो है बीजेपी के ही साथ में हैं। किसी को भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो हम लोग फुल समर्थन में रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, चाहे आप हो चाहे हम हो, मतलब पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, किसी को भी अगर मतलब टिकट देती है तो हम लोग पूर्ण समर्थन अपना भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी एक बड़े नेता हैं, लगातार 3 बार कैसरगंज से वो सांसद रहे हैं और भाजपा से 2 बार रहे, 6 बार से वो सांसद हैं। क्या मानती हैं कि इतने बड़े नेता का टिकट बीजेपी होल्ड कर सकती है, दूसरे को दे सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मतलब काट के किसी और दूसरे को दे सकती है, क्योंकि उनके टक्कर में देखा जाए तो कोई है नहीं अभी। और घूम जाती है। मुझे नहीं लगता है कि उनका टिकट कटेगा। अगर कटना होता तो फिर कट सकता था पहले ही। अच्छा, गोंडा में श्रेया वर्मा जी आ गई हैं चुनाव मैदान में, राजा भैया चुनाव मैदान में है। गोंडा भी चूँकि आपका मायका है, आप वहीं पली बढ़ी हैं। क्या लगता है गोंडा में किस तरह माहौल है? वहाँ पर तो राजा भैया
बिल्कुल फुल उनका ही समर्थन है और बीजेपी ही निकल के आएगी। महिला है और महिला प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रही हैं आप? नहीं नहीं, वो कोई भी हो, राजा भैया ही जीतेंगे, क्योंकि उनका इतना अच्छा कार्य है, उनका व्यवहार जो है उससे पूरी गोंडा की जितनी भी जनता है सारे लोग मतलब उनसे संतुष्ट हैं। मैं स्वयं भी हाँ, और योगी मोदी के नाम पर जान लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, योगी मोदी के नाम पे उनको टिकट वो क्या कहते हैं, उनको मतलब वोट दिया जाएगा। कैसरगंज में क्या होगा चुनावी मुद्दा? कैसरगंज में भी मतलब बीजेपी ही जीतेगी, फुल समर्थन है उसमें। हर एक बच्चा कहता है कि बीजेपी ही आएगी। नेताजी से हम लोगों ने पूछा था, उन्होंने कहा था कैसरगंज में मुद्दा होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह। नहीं, मुद्दा कुछ भी हो, जीतना जो है बीजेपी को ही है जी। घूम फिर के आप भाजपा पे गए, क्योंकि आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, आपके पति भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप खुलकर भाजपा का समर्थन कर रही हैं? नहीं, हम देखा जाए तो कोई पार्टी ही नहीं है, दरअसल हम पार्टी से हैं, ये तो हम चलिए आप कहते हैं कि मैं पार्टी से हूँ, ये एक विशेष बात नहीं है, क्योंकि कार्य देखना है कि हमारे एक भारत में जितना अच्छा कार्य बीजेपी ने किया है, आज तक कोई भी पार्टी ने कार्य ऐसा नहीं किया है। हर एक मतलब बच्चा जानता है उसको, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया है। और जीवन का पहला वोट भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही दिया था, क्योंकि उनका कार्य ही बहुत अच्छा था, बहुत ही सराहनीय था। और आज मोदी योगी के ही बल पे जो देश चमक रहा है, हाँ, मैंने मतलब हम टूर पे भी गए हैं हम लोग, तो मैंने जो देखा है विकास भारतीय जनता पार्टी के मतलब उसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही डेवलप हुआ है। बाहर के लोग भी कुछ लोग तो भाई रहते ही हैं कमेंट करने वाले, अच्छा कुछ कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे, लेकिन देखा जाए तो बाहर के भी लोग मोदी योगी का ही नाम जपते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही आएगी अब की बार। आपके पति ने भी कहा कि आज विशेष रामनवमी है, पहली बार हुआ है बहुत सालों बाद जब भगवान राम टेंट से मंदिर में बैठे, तो आज विशेष रामनवमी है, मोदी योगी की वजह से हुआ। हाँ, ये बिल्कुल मोदी योगी की ही वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत सारी विभिन्न पार्टियां थी यहाँ पर, आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि जो है राम मंदिर का निर्माण करवा दें। क्या योगी मोदी ही अकेले थे? ये भी तो बात है ना, योगी मोदी अकेले नहीं थे, बहुत सारी पार्टियां थी, क्या वो नहीं बनवा सकते थे? उन्होंने तो केवल लड़ाने का कार्य किया है। मोदी योगी ने जो कार्य किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए आज रामनवमी जो है वो इस विशेष है। और आज हमारे रामलला जी जो हैं अपने सिंहासन पे, अपने गद्दी में, अपने घर में बैठे हुए हैं। हम लोग के लिए खुशी की बात तो इसलिए ये है, इसलिए हम लोग रामनवमी की सभी भारतवासियों को बधाई देते हैं। कैसरगंज पर जो हम सवाल पूछते हैं तो उसको आप टाल जाती हैं, उतना ही सपोर्ट कर रही हैं इस बार जितना पिछली बार आप सपोर्ट कर रही थी नेताजी को? देखिए, सपोर्ट मेरा पूरा बीजेपी को है, व्यक्ति विशेष पे नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी वोट टिकट दे देती है तो हम लोग पूरा समर्थन उसको करेंगे, चाहे कोई भी हो जी। मनोज जी, अभी कल यानी 18 तारीख को फैसला सुरक्षित किया गया है कि आरोप तय होना है कि नहीं तय होना है, इस पर फैसला लग रहा है। क्या लगता है इसी वजह से बीजेपी ने टिकट होल्ड कर रखा है? जी, मेरे हिसाब से इस आरोप से टिकट का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना और दोषी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। नेताजी अगर गलत होंगे या गलत के होंगे तो कोर्ट का विषय वो अपना निर्णय देगी, लेकिन टिकट जो है, टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, एक नियम है, वो देश में एक परंपरा जो चला आ रही थी कि परिवारवाद, या जो विधायक हैं उन्हीं के बेटे विधायक बनेंगे, वही हमेशा विधायक सांसद रहेंगे, ये सब मिथक जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। जब वो दिल्ली के 4 सांसदों का टिकट काट सकती है तो हमारे सांसद जी का भी टिकट काट सकती है, ऐसा लोगों का अनुमान है। हमें लगता है कि अभी टिकट नहीं काटेगी क्योंकि बहुत डिले हुआ है, लेकिन अगर फिर भी काटती है तो हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें तो कमल का ही समर्थन करना है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। और रह गई बात, आपने पूछा कि क्या आरोप के कारण टिकट कटेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नेताजी का टिकट इसलिए भी कट सकता है कि बहुत सालों से सांसद हैं, या इसलिए भी कर सकता है कि वो मतलब थोड़ा लोकप्रियता, भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहती है, जगह जगह सर्वे कराती, हो सकता है लोगों का व्यूज़ जो है वो शीर्ष पदाधिकारियों तक इनकी लोकप्रियता को कम लग रही हो, इसलिए भी काट सकती है। लेकिन आरोप के कारण उनका टिकट कट रहा है, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। 10 महीने पहले जब नेताजी पर आरोप महिला पहलवानों ने लगाया था, उस समय भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपकी पत्नी हैं ऋचा जी, इनसे बातचीत की थी, खुल के आप लोग समर्थन में आ गए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के कि ऐसा हो ही नहीं सकता है।
अब क्या मान रहे हैं? जी, नेताजी हमारे जो पूर्वांचल है इसमें योगी के बाद जो सबसे बुलंद चेहरा है या जो शेर कह सकते हैं वो हमारे यहाँ के शेर हैं। और उस पर अभी भी मैं कायम हूँ कि उनके ऊपर जो चरित्र हनन का आरोप लगा था वो हम लोगों के हिसाब से झूठा है। अब ये न्यायालय का विषय है कि अगर वो दोषी साबित होते तो न्यायालय उनको सज़ा देगी, लेकिन हम लोगों के हिसाब से वो दोषी नहीं थे और ना है भी। हमारे एरिया के शेर हैं, हम उनका समर्थन हमेशा करेंगे। रह गई भारतीय जनता पार्टी की बात, तो अब भाई उसके कार्यकर्ता हैं, जहां वो हमें लगा देगी तो वहां हमें तो लगना ही पड़ेगा। नेताजी अगर पार्टी चेंज कर दें तब? नहीं, नेताजी पार्टी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। आप नहीं चेंज करेंगे? नहीं, अब पार्टी नहीं चेंज कर सकते हम लोग भाई। हम पार्टी इसलिए नहीं चेंज कर सकते कि दूसरी कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं भारत में जिसको हम वोट देख सकें। बेसिक चीज़ हमारी ये है कि मैं आरएसएस का एक कार्यकर्ता हूँ और हम 92 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो तपस्या की है, आज जो हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराया है, वो उसको हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम पार्टी चेंज हम लोग कार्यकर्ता पार्टी चेंज करने लगेगी, नेताजी तो कर सकते हैं, विधायक कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग पार्टी चेंज करेंगे तो हमारी संस्कृति जो है, ये देश की जो हिंदुत्व की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हम पार्टी नहीं चेंज कर सकते, बशर्ते नेताजी हमारे क्षेत्र के शेर हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारा व्यक्तिगत समर्थन हमारा उनका बना रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, इसलिए हमारा प्रत्याशी कमल का। कई बार देखने को मिलता है कि जैसे ही किसी के नेता पार्टी बदलते हैं, तमाम सारे लोग, आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में आयातित लोग आगे बैठते हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो पीछे हैं या कहीं नजर ही नहीं आते हैं। जी। तो ऐसे में आप लोगों की सोच भाजपा ही रहेगी? सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं कि नेताजी पार्टी बदल देंगे, ये गलत बात आप बोल रहे हैं। नेताजी पार्टी बदलेंगे नहीं। आप ये जानते हैं कि बड़े शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे, वो भी उनको चीफ मिनिस्टर से हटाया गया, वो कहीं पार्टी बदले? जितने भी सांसद विधायक का टिकट कटता है वो पार्टी नहीं बदल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान हमारी कर्म भूमि है, हमें कर्म करना है, कोई कुर्सी पाकर ही कोई कर्म नहीं करता। और नेताजी कोई सांसद हैं इसीलिए लोकप्रिय है, ऐसी बात नहीं है। वो सांसद नहीं रहेंगे तो भी उनका दबदबा बना रहेगा और वो पब्लिक के बीच में उनकी लोकप्रियता बनी रहेगी, वो चलते रहेंगे और भाजपा में ही रहेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। दबदबे की बात आ गई ऋचा जी, दबदबा नेताजी का बना रहेगा? हाँ, दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। हाँ जी, चाहे पार्टी रहे चाहे नहीं। चाहे पार्टी में रहे वही चाहे पार्टी में वो रहें चाहे ना रहें, वो उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा जीवन भर रहेगा। जी, व्यक्तिगत उनका दबदबा? बिल्कुल व्यक्तिगत आप नेताजी को पसंद करती हैं? नहीं, व्यक्तिगत तो पसंद सब लोग करते हैं, हम ही नहीं, सब लोग उनको लाइक करते हैं। कैसरगंज की जनता पूरा? हाँ, कैसरगंज की पूरी जनता। अब एक दो की नहीं मान सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो घर में भी हम लोग को कोई नहीं पसंद करता, उसकी बात अलग है, लेकिन पसंद सब लोग करते हैं उनको। जी। अच्छा ऋचा जी, मंडल अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, तो आगे बढ़ना चाहती हैं? हाँ, पार्टी आगे बढ़ाएगी तो बढ़ेंगे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं बन सकता। अगर कोई काम पार्टी तो हम लोग करेंगे अपने मन से, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम एक कार्यकर्ता बनकर ही रहना चाहते हैं और हमें जो काम मिला है, जो हम लोग काम करते हैं वो काम हम खुश हैं। लेकिन अगर कोई दायित्व पार्टी दे देती है तो फिर हम वहाँ पर पीछे भी नहीं रहेंगे, वहाँ भी ईमानदारी से ही काम करेंगे। आप लोगों ने खुल के बात की। एक चीज़ सबसे बड़ी बात आपने कही कि नेताजी व्यक्तिगत रूप से उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। पूर्व में जो अपने दिए गए बयान है उस पर भी आप लोग कायम हैं कि इनका मानना है कि नेताजी पर जो आरोप लगाए गए थे वह निराधार थे, हालांकि निर्णय कोर्ट को करना है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।